लो जी, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का सुबह 8:30 बजे पहला मैच होने जा रहा है और बाबर आजम के जो फैन हैं उनके लिए बुरी खबर है। बाबर आजम घुटने की इंजरी हुई है उनको। बाबर आजम को आज प्रैक्टिस सेशन के दौरान घुटने की इंजरी हुई, घुटना जख्मी हुआ उनका और पहले टेस्ट मैच में वो बाहर हो गए हैं। बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, ये बुरी खबर है। बाबर आजम के लिए भी बुरी खबर है और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी बुरी खबर है। बाबर आजम एक इन फॉर्म बैट्समैन है और बाबर आजम जो है वो निहायत ही अहम मैच में बाहर हो चुके हैं, इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। और बाबर आजम के ये इंजरी जो है ना, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है ना ये काफी महंगी ना साबित पड़ जाए। तो बहरहाल जी, अभी इंतजामिया जो है वो उसकी इंजरी की जांच पड़ताल कर रही है, डॉक्टर्स को दिखा रही है। अभी डॉक्टर्स ने फैसला नहीं किया कि उनकी इंजरी कितनी बड़ी इंजरी है, कहीं उनको टूर्नामेंट से बाहर ही ना होना पड़ जाए बाबर आजम को। लेकिन खैर जो भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो नाजरीन, जो पहला मैच होने जा रहा है बहुत ही टफ कंडीशंस हैं। टफ कंडीशन से मुराद मेरी ये है कि पिच जो बनाई है उन्होंने, वो पिच निहायत ही आप कह लें कि जी तेज है। फास्ट बॉलरों के लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छी पिच है। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक में सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जी पिच जो है वो फास्ट बॉलरों के लिए जन्नत होगी और हम पिच का आखिरी मुआयना करेंगे। जब आखिरी मुआयना करेंगे तो उसके बाद हम अपनी प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे कि हम कौन से 11 खिलाड़ी खिलाने हैं। भाईजान, ग्रासी पिच है और तेज पिच है और फास्ट बॉलर जो है ना वो वाकई में गजब ढा सकते हैं उसमें। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं, 4 फास्ट बॉलर हम लेके गए हैं और 4 फास्ट बॉलर जो है वो अन्नी मचा सकते हैं, अन्नी डाल सकते हैं, बांग्लादेश के बखिए उधेड़ सकते हैं। इनमें ये खासियत है और मौका भी है, चारों के पास मौका है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं और किस तरह से बांग्लादेश की बैटिंग को तहस नहस करते हैं। और आपको पता है कि जी जो भी टेस्ट में टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग ही करता है, क्योंकि जब आखिरी दिन जो होता है वो मुश्किल हो जाती है पिच खिलाड़ियों के लिए, बैट्समैन के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो भी टीम जीतेगी वो पहले टॉस ही करेगी। अगर मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई है पाकिस्तान की, मुमकिन तौर पे प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होगी। शान मसूद ओपन करेंगे, शान मसूद के साथ अब्दुल्ला फजल ओपन करेंगे। बाबर आजम अगर होते तो मामला कुछ और होता। बाबर आजम अगर होते तो मुझे यकीन है, मुझे कन्फर्म है कि इन्होंने मोहम्मद रिजवान को नहीं खिलाना था, क्योंकि ये पहले भी बातें करते आए हैं और ये अब भी कुछ इस तरह की बातें मैंने सुनी है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से एक बंदा खेलेगा। तो अगर बाबर आजम होते तो इन्होंने सीधा सीधा गाजी गौरी को खिलाना था। अब जो है ये मोहम्मद रिजवान की तरफ आएंगे। मैं आपको प्लेइंग 11 का पूरा चार्ट बताता हूँ कि कौन कौन होगा। शान मसूद होंगे जी, उनके साथ मुझे जो लगता है वो अब्दुल्ला फजल को ओपन करवाएंगे। इमामुल हक को जो है ना ये तीसरे नंबर पर लाएंगे। अगर इमामुल हक और शान मसूद की ओपनिंग होती है तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा होता है। आप अपने नए खिलाड़ी को जिसको लेके गए हैं अब्दुल्ला फजल को, अगर आप अब्दुल्ला फजल को खिलाते हैं, मुझे लगता है कि अब्दुल्ला फजल को आप ओपन करवाते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इमामुल हक को तीसरे नंबर पर लेके आए, तीसरे नंबर पर लेके आना चाहिए, ये मुझे लगता है। चौथे नंबर पर सऊद शकील होंगे। सऊद शकील भी जो है वो अच्छा खेलते हैं और आपको पता है टेस्ट में वो अच्छी बारियां लेते हैं। और ये जो टेस्ट मैच होता है ये तो आपको पता है कि सेशन टू सेशन खेलना होता है और सेशन टू सेशन चलना होता है। अगर अच्छी पार्टनरशिप लगती है तो आपके अच्छे रन्स बनते हैं और आपके अच्छे रन्स बनते हैं, सेशन टू सेशन आप खेलते हैं तो आप मैच जीतने की पोजीशन में आते हैं। 5वें नंबर पर मुझे लगता है कि ये सलमान अली आगा को भेजेंगे। हालांकि लोग सलमान अली आगा को नीचे रख रहे हैं, छठे 7वें नंबर पर रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सलमान अली आगा को 5वें नंबर पर होना चाहिए और सलमान अली आगा 5वें नंबर पर खेलेंगे। छठे नंबर पर ये भेजेंगे जी मोहम्मद रिजवान को। हालांकि मोहम्मद रिजवान को थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए, चौथा नंबर होना चाहिए उनका, लेकिन मोहम्मद रिजवान को ये छठे नंबर पर रखेंगे और कीपर भी मोहम्मद रिजवान होंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर बाबर आजम होते तो मोहम्मद रिजवान ने नहीं खेलना था, मोहम्मद रिजवान की जगह पे गाजी गौरी ने खेलना था। अब ये जो है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, जिस तरह की पिचेस उन्होंने बनाई है, अगर तो हम 4 पेसर के साथ जाते हैं, जो कि 4 पेसर के साथ ही जाना चाहिए, जिस तरह की पिच दिखाई दे रही है और जिस तरह की पिच है, तो हमें 4 पेसर के साथ जाना चाहिए। 4 फास्ट बॉलर हमें खिलाने चाहिए, जितने हम लेके गए हैं पूरी की पूरी बॉलिंग हमें झोंक देनी चाहिए उस पिच के ऊपर, ताकि वो हमें मैच जितवाए।
लेकिन 7वें नंबर के लिए मुझे ये लगता है कि गाजी गौरी को भी खिलाएंगे। अगर गाजी गौरी खेलते हैं तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन जो है, वैसे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, आपके पास जो है वो सऊद शकील भी स्पिनर करवा लेते हैं, सलमान अली यागा भी स्पिन करवा लेते हैं, लेकिन अगर इन्होंने सोचा कि अगर हमने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी खिलाना है तो गाजी गौरी जो 7वां नंबर मैंने रखा हुआ है उनका, गाजी गौरी की जगह पे नुमान या साजिद को खिलाएंगे, दोनों में से एक को खिलाएंगे। अगर हम ऑप्शन देखें ना, ऑप्शन नुमान अली जो है वो ज्यादा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है लेकिन वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं साजिद अली से, साजिद से वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग बैटिंग करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये नुमान को खिलाएंगे 7वें नंबर पर, गाजी गौरी की जगह पर ये नुमान को खिलाएंगे। और उसके बाद हमारे जो है वो सीधे सीधे जो 4 है वो फास्ट बॉलर खेलेंगे। 8वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ही खिलाना चाहिए। 9वें नंबर पर इनको खिलाना चाहिए जी हसन अली को, हसन अली जो है वो भी मतलब अच्छे हैं। फिर खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास है। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है मेरे हिसाब से। अगर पाकिस्तान जो है वो इस अपनी प्लेइंग 11 के साथ जाता है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों में इन्हीं को खिलाएंगे, ये अच्छे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के और ये बेहतर परफॉर्म भी करेंगे। और आप देखें कि जिस तरह का हम खेल के गए हैं ना इधर से पीएसएल, हालांकि पीएसएल T20 और टेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हम तो टेस्ट की कारकर्दगी से T20 खिलाते हैं और T20 की कारकर्दगी से वनडे में बंदे को आउट कर देते हैं, और वनडे की कारकर्दगी में अच्छी हो जाए तो हम टेस्ट भी खिलाते हैं, T20 भी खिलाते हैं और सारा कुछ खिलाते हैं। तो ये पाकिस्तान है, इसकी कारकर्दगी जो है ना वो इस फॉर्मेट में आपने कारकर्दगी दिखाई और आपको किस फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं ये मानी नहीं रखता। तो ये कंडीशन जो है वो वहां की। अब उनके बॉलर्स जो है वो कितना प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो कितनी आप कह लें कि जी धड़ल्ले के साथ खेल सकती है, कितनी जबरदस्त और अच्छी इनिंग खेल सकती है, ये तो कल ही पता चलेगा। और मेरे ख्याल से हम शान मसूद जो है वो बड़ी बेहतरीन फॉर्म में है। अगर हमें देखें कि पीएसएल में तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, शान मसूद ने बड़ा अच्छा खेला है और बहुत ही तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ खेला है। वो हमारे कप्तान भी हैं शान मसूद, और शान मसूद जो है वो अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पूरी टीम हाईलाइट होगी और पूरी की पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। कप्तानों से भरी हुई हमारी टीम है, शान मसूद भी कप्तान है, सलमान अली यागा भी कप्तान है, मोहम्मद रिजवान भी कप्तान है, शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान है। कप्तानों की टीम है, कप्तानों की टीम में अल्लाह खैर करे। देखते हैं कि हमारी टीम किस तरह का परफॉर्म करती है। कल पहला मैच है, बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तानी टेस्ट टीम, और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी दुआ करें और बेस्ट विशेस से नवाजें, शुभकामनाओं से नवाजें हमारी टीम को, और दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा बाकी। और हम इंशाल्लाह WTC का फाइनल खेल रहे हैं। मैं शाहीन शाह अफरीदी के बिल्कुल साथ हूं, मैं शाहीन शाह अफरीदी के मौक़िफ़ की तायीद करता हूं, मैं शाहीन शाह अफरीदी के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूं। हम इंशाल्लाह WTC का फाइनल खेल रहे हैं और मेरी दुआ है कि हम बिल्कुल खेलेंगे। और जाते जाते नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।